वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विविधकर मान ज्ञात कीजिए। विविधकर मान मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के माध्यम से निकालते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम डी कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन ये है, जब द्विघात समीकरण दिया होता है तो बस उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल टू ज़ीरो से तुलना करते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो से हम कंपैरिजन कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो इसमें पहले में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो को हम इस इक्वेशन से हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो दी है वो वन है, और बी की वैल्यू जो दी है वो माइनस फोर है, और सी की वैल्यू जो दी है वो वन है। कंपैरिजन करने पे ए की जगह पे वन है, और बी की जगह पे माइनस फोर, और सी की जगह पे वन है। तो हमें विविधकर मान निकालना है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस फोर का स्क्वायर करते हैं, माइनस फोर ए की वैल्यू वन है और सी की भी वैल्यू वन है। ये 16 हो गया और ये 4 हो गया। 16 में से माइनस फोर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12। तो यही इसका विविधकर मान हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में बस हमें विविधकर मान निकालना था, यही निकालने का तरीका है। अब इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में भी विविधकर मान निकालना है। तो सेकेंड इक्वेशन है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी भी तुलना इसी से करते हैं। ए की जगह थ्री, बी की जगह टू, और सी की जगह माइनस वन। तो थ्री टू वन माइनस वन दिया है इस तरीके से ए बी सी की वैल्यू। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के फॉर्मूले से विविध का मान निकालते। बी का स्क्वायर करेंगे तो चार हो जाएगा, मतलब टू का स्क्वायर करेंगे चार हो गया, और ए की जगह थ्री रखेंगे और सी की जगह वन। सी की जगह माइनस वन है, सी की जगह पे माइनस वन दिया हुआ है। तो ये चार हो गया, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और चार तीन बारह। तो ये हो गया 16। 12 और 4 आपका 16 आएगा। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन का आंसर है, विविधकर वैल्यू। अब इसी तरह से थर्ड इक्वेशन का भी विविधकर मान निकालना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेरिजन करना है। ए की जगह आपको क्या दिया है, रूट थ्री, बी की जगह माइनस टू इंटू रूट टू है, और सी की जगह माइनस टू इंटू रूट थ्री दिया हुआ है। तो सी की जगह माइनस टू रूट थ्री है, और बी की जगह माइनस टू इंटू रूट टू है, और ए की जगह रूट थ्री है। तो डी कैपिटल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इस फॉर्मूले से निकालते हैं। बी का स्क्वायर करते हैं माइनस टू रूट टू का होल स्क्वायर, फोर, ए की जगह रूट थ्री और सी की जगह माइनस टू रूट थ्री। तो वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना आता है तो आप आंसर निकाल लेंगे, मतलब आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस में निगेटिव का स्क्वायर जब करते हैं तो हमेशा आंसर प्लस में आता है। तो टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आया, और रूट टू का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का जब भी स्क्वायर करेंगे तो टू आता है। अब यहाँ पे फोर इंटू रूट थ्री, यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और रूट थ्री प्लस हो जाएगा, और पहले फोर इंटू टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो एट हो गया, और रूट थ्री का करेंगे तो थ्री आएगा। तो कहने का मतलब है, जब भी हम स्क्वायर रूट्स का जब भी हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट का उसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर निकालते हैं तो वो उसी नंबर के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे रूट थ्री या रूट थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही थ्री आ जाएगा। सिंपल करने पे फोर टू जा एट, और एट थ्री जा 24। इस तरीके से आपका 32 आएगा। तो इसका विविधकर वैल्यू जो होगी 32 आएगी। तो 24 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 32 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी संख्या करणी के फॉर्म में है उसका स्क्वायर निकालेंगे, उस स्क्वायर करणी के अंदर जो भी संख्या होगा सिर्फ वही आपको लिखना है। चाहे स्क्वायर कर दीजिए या उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए दो बार में, तो आपका आंसर वही आएगा जो नंबर उस करणी के अंदर दिया है। तो इस तरीके से हम विविधकर वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, अगर मूल रियल हैं या नहीं हैं,
और यदि हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर वास्तविक होगा तो मूल निकालेंगे, अगर वास्तविक नहीं होगा तो मूल नहीं निकालेंगे। कंडीशन के हिसाब से बोल रहा है कि मूल वास्तविक है या नहीं है, और यदि है तो उन्हें ज्ञात कीजिए वास्तविक होने की कंडीशन में। तो इसको भी वही इक्वेशन दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन दिया है। हमें मूलों हमें द्विघात समीकरण की प्रकृति निकालने का मेथड जो है वो हम कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी निकालते हैं। तो ए की वैल्यू 1 दिया है, बी की वैल्यू 5 दिया है और सी की वैल्यू 3 दिया है। ये 1 5 3। अब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और 4 1 और सी ये आया 25, और ये हो गया 4 3 12, तो ये हो गया 13 आया। डी की वैल्यू आपकी 13 है। इसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू जो है जीरो से बड़ी है। तो जब डी इज ग्रेटर देन 0 होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है और असमान है। जब डी इज ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल वास्तविक है तथा असमान है, तथा असमान है, असमान है। तो वास्तविक होने की कंडीशन में हमें इनके मूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो वास्तविक है, अब यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है 13। सीधे सीधे क्या करते हैं, मूल निकालना है। तो इस समीकरण का मूल क्या है, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो x की वैल्यू, जो x के दो वैल्यू निकलेगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले से हम मूल निकालते हैं, ये सीधी तरह चार विधि से। तो माइनस बी कितना दिया है, -5 हो गया, प्लस माइनस, और इसकी जो वैल्यू दी है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 13 है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 13 हो गया अपॉन 2a। ए की जगह क्या है 1 है। तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस √13 अपॉन 2, ये आया सिंपल करने पे। मूल क्या निकलेंगे, एक बार प्लस लेने पर, जब प्लस लेंगे तो क्या होगा -5 प्लस √13 अपॉन 2, और जब माइनस लेंगे, माइनस लेने पर क्या आएगा -5 माइनस √13 अपॉन 2। तो ये आपका दो मूल निकलेंगे। तो यही दो मूल इस समीकरण के दो मूल होंगे। अब इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन, इसमें भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करते हैं। ए की जगह क्या है, ए की जगह 2 है, बी की जगह क्या है, बी की जगह 5√3 है, सी की जगह है 6। ए की जगह 2, बी की जगह 5 इंटू √3 और सी की जगह 6। अब विविध का डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का जब स्क्वायर करेंगे 5√3 का जब होल स्क्वायर करेंगे 4a की जगह 2 है, c की जगह 6 है। वैल्यू पुट करना है, 5 का जब स्क्वायर करेंगे 25 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो 25 इंटू 3, तो ये हो गया 75। 25 इंटू 3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। तो इस तरीके से 25 3 75 हो जाएगा आपका। और ये 6 चौको 24, 24 दूनी 48, 15 में से 8 गया 7, और 6 में से 2 गया 2, 15 में से 8 गया 7 आएगा 27। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, डी की वैल्यू जो है डी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है। जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तब उस कंडीशन में क्या होता है, डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मूल वास्तविक
असमान है, असमान है। तो जब वास्तविक होता है तो हमें इसके मूल निकालने पड़ेंगे। तो x इक्वल टू ऋण बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac से अपॉन 2a, इस मेथड से निकालते हैं। तो ऋण बी क्या है, -5 × √3 प्लस माइनस, और यही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाला है, तो इसको हम क्या स्क्वायर रूट के अंदर d कह सकते हैं, यानी कि 27, और 2a की जगह क्या है 2, 5 √3 प्लस माइनस, और 27 को हम कह सकते हैं 9 3 27। तो इसका 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, तो 3 √3 आ जाएगा। तो इसको हम 3 √3 कह सकते हैं अपॉन 4 कह सकते हैं। -5। अब क्या करते हैं यहाँ पे, एक बार प्लस साइन लेने पर तो क्या होगा, -5 √3 प्लस 3 √3 अपॉन 4। अब देखिए सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, -5 है 3 है, तो ये हो जाएगा -2 √3 अपॉन 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या -√3 अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा -√3 अपॉन 2। ये तो हमने निगेटिव प्लस लेने पे किया। अब माइनस करने पे क्या होगा, माइनस कर देते हैं। माइनस लेने पे क्या होगा, अब 5 और 3 8, सेम है, ऐड कर देते हैं ये। तो -5 माइनस माइनस जुड़ता है, तो इसलिए जुड़ गया। 4 2 जा 8, तो इसको सिंपल करने पे -2 × √3, तो इसका -2 × √3। तो इस तरीके से इनके दो मूल निकल आएंगे ऐसे ही। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, 7x² प्लस 2 √5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी वही करना है, a की जगह 7 हो गया, b की जगह 2 √5 और c की जगह -5। a की जगह 7, b की जगह 2 √5 और c की जगह -5। तो हमें इसका ज्ञात करना है कि वास्तविक है कि नहीं। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पता कर लेते हैं। तो 2 √5 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 7 और c की जगह -5। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा, और 5 चौको 20, और 20 सत्ते 140, 5 चौको 20 और 20 × 7, 20 का पहाड़ा पड़ेंगे 7 में 140, 20 सत्ते 140, और ये हो गया 5 चौको 20 प्लस 140, इस तरीके से ये हो गया 160। ये आ गया 160 डी की वैल्यू है। डी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन क्या है, जब ये होता है तो मूल वास्तविक हैं तथा असमान है। तो ये कंडीशन आई। अब हमें करना क्या है, डी की वैल्यू क्या निकाला, 160। डी की वैल्यू 160 आई है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मूल निकालना है। अगर वास्तविक है तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस कितना है, b की जगह कितना है, b की वैल्यू है 2 √5, तो नेगेटिव में है, प्लस माइनस, और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 160, स्क्वायर रूट के अंदर 160 लिखेंगे, और 2a की जगह कितना है 7। ये आ गया। अब 2 √5 प्लस माइनस 160 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो ये इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 × 4 और ये 10, 4 चौको 16,
16 दम 160, तो ये हो जाएगा 4√10 4√10 हो गया अपॉन 14। तो 7 दूनी 14, इस तरीके से आया। अब क्या करना है इसमें, अब प्लस लेने पे अल्फ़ा की वैल्यू निकलेगी -√5 प्लस 4√10 अपॉन 14। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन जब लेंगे तो √5 प्लस 2√10 अपॉन 7 हो जाएगा। तो जब कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो इसके मूल जो आएंगे, इसके जो मूल निकलेंगे वो -√5 प्लस √2 इंटू √10 अपॉन 7 होगा। ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। अब बीटा की वैल्यू लेनी है निगेटिव साइन लेने पर, तो इस तरीके से माइनस साइन लेने पर ये आएगा। तो 2√5 माइनस 4√10 अपॉन 14, तो माइनस ले लिया। सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो √5 प्लस 2√10 अपॉन 14। 2 सत्ते 14, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई -√5 माइनस के साथ ब्रैकेट में √5 प्लस 2√10 अपॉन 7, ये हो गया अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन की। तो इस तरीके से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल पता कर सकते हैं। द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूल दिए हुए हैं। जब आपको अल्फ़ा और बीटा दिए हुए हैं, अल्फ़ा थर्ड का फर्स्ट अल्फ़ा दिया, क्या दिया है √2, और बीटा जो दिया है वो 2√2 है। हमें इसका समीकरण निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, तो इसका हमने ये तरीका बताया, x² मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये निकाला है। इस तरीके से समीकरण निकालते हैं। x² अल्फ़ा √2 2√2 इंटू एक्स प्लस, अब देखिए √2 इंटू 2√2 इक्वल टू 0, x² माइनस, अब √2 दिया है, ये 1√2 है, ये 2√2 है, तो इस तरीके से मिलके 3√2 हो गया x प्लस, अब √2 मिलके 2 हो गया, और 2 इंटू 4 2 इंटू 2 मिलके 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इस तरीके से ये द्विघात समीकरण आपका निकल गया। अब जब आपका मूल आपका ये दिया हुआ है 3 प्लस √7 3 माइनस √7 ये दिया हुआ है, तब कैसे निकलेगा, x² माइनस मूलों का योगफल 3 प्लस √7, ये अल्फ़ा हो गया, और प्लस बीटा लेने में प्लस 3 माइनस √7 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया 3 माइनस √7 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से x², ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये 3 मिलके 6x हो गया। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो गया, और √7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा इसको टू 0। x² माइनस 6x प्लस 2 इसको टू 0। इस तरीके से ये सेकंड वाले क्वेश्चन का समीकरण हो गया। और जब आपका समीकरण दिया है -5 और अल्फ़ा दिया -5 और बीटा दिया है 4, तो समीकरण निकालना है x² अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x², बस समीकरण आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फ़ा कितना दिया -5, बीटा कितना दिया 4 इंटू एक्स अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा दिया -5 इंटू 4। अब देखिए x²
-5 + 4 -5 + 4 को सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा -x। तो -x आएगा तो ये +x हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके। और ये देखिए -5 × 4 है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 -20 हो जाएगा। 5 4 = 20। तो ये तीसरे वाले क्वेश्चन, तीसरे का तीसरे में समीकरण ये निकलेगा x² + x -20 = 0। ये समीकरण निकलेगा। और जब आपका मूल दिया है अल्फा =√3 दिया है और बीटा दिया -4√3, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। ये एक कॉमन जनरल इक्वेशन है द्विघात समीकरण का। अब रख दीजिए x², अल्फा दिया √3, बीटा प्लस यहाँ माइनस पहले से इसलिए 4√3 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस √3 इंटू -4√3 = 0। x², अब यहाँ पे √3 1√3 दिया, ये -4√3 दिया है। अब 1√3 से -4√3 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 3√3 और साथ में माइनस आया तो इसलिए प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, √3 हो गया। अब माइनस और प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, और 4 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 4 3 = 12। तो x² + 3 × √3x -12 = 0। इस तरीके से जब द्विघात समीकरण के मूल दिए होते हैं तो इस फार्मूले से हम द्विघात समीकरण के माध्यम से द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। और जब हमें द्विघात समीकरण की प्रकृति निकालनी हो, यानी कि उसके गुण निकालना हो, तो हम b² - 4ac से पता करते हैं। और विविधकर मान तो पता है, d = b² - 4ac से निकालते हैं। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हम द्विघात समीकरण से रिलेटेड कोई भी सोल्यूशन, मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू हुई निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।